बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबकी, उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है मीठे नमक पारों की रेसिपी। ये डिफरेंट सी रेसिपी है, नाम भी डिफरेंस है और बहुत मज़े की हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं ये मैं अभी तक खा रही हूँ, बहुत मज़े के और कमाल के बने थे। ठीक है, चले आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी, उम्मीद करती हूँ भैया खैरियत से होंगे। जटी आज फिर एक दफ़ा से मीठी चीज़ पूरी आप समझ लें या कोई मीठा बनाने जा रही है। ठीक है, डिफरेंट सी रेसिपी है। इसको मैं 3 प्यालियाँ जो हैं, ये देखें, ये वाली 3 प्यालियाँ मैंने मैदा लिया है। उसमें हाफ़ प्याली के करीब, बल्कि 1 प्याली आप ले लें पिसी हुई चीनी, और इधर है मेरे पास हाफ़ प्याली के करीब तिल। 3 प्याली मैदा है, 1 प्याली चीनी है, ये है मेरे पास तिल हाफ़ प्याली के करीब है। ये मैं इसमें सारे डाल दूँगी। और अब इसमें मुझे चाहिए हाफ़ प्याली ऑयल। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास हाफ़ प्याली ऑयल है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस अब मैंने इसको नॉर्मल तरीके से गूंदना है। देखिए मैंने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्सअप कर लिया। ऑयल और चीनी ये सब एक जान हो जाए तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से गूंद लूँगी दूध के साथ। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह ही मैं इसको गूंद लूँगी। ठीक है जी जनाब, आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल सही तरीके से हो गया, हार्ड हमने गूंदा है। ये मैंने रोटी बना ली है। अभी मैं एक दफ़ा आपके सामने बना लेती हूँ। आप इसको जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेप आपको यही देनी है, बस जो मर्ज़ी आप बना लें। ठीक है, ये देखिए मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ऑयल मैंने ले लिया था गरम करके, उसमें मैंने लंबे हुक्के कट करके डाल दिए हैं। गोल आप बनाना चाहते हैं गोल बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्ज़ी शेप दे दें। देखें ये मेरे पास पेड़ा है, ये जो मैंने आटा गूंदा है तमाम वो वाला आटा है। इसमें से इतना मैं लूँगी, इसका मैं बनाऊँगी पेड़ा और गोल रोटी बेलूँगी। ठीक है, देख सकते हैं मैंने पेड़ा बना के इस तरह से बारीक रोटी बनाई है, मोटी नहीं बनानी, नहीं तो ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं होंगे। अब मैंने इस तरह से इसको कट कर लेना। मैंने इस तरह से बनाया। अगर आपके पास कोई और शेपर है या कोई और चीज़ अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आसान भी है, आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। अब मैं इसको उठा के ऑयल में डाल दूँगी। ये चेक करें, मैं काफ़ी बना चुकी हूँ। ये देखें, अब मैं ये सारे डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये बन गए, हमारे ऑयल में जा चुके हैं। अब इनको हम थोड़ा सा ब्राउन कलर देंगे। इसको आप मीठे नमक पारे भी कह सकते हैं। ये देखिए मैंने बना के रखे हुए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। ये हमारी दूसरी रोटी हो गई। सेम उसी तरह से मैं इसको कट करूँगी। सकते हैं हमारे मीठे जो हैं नमक पारे वो रेडी हो गए हैं। मैंने इसमें तिल भी ऐड किए थे, हल्के से मीठे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। ये आप शाम की चाय के साथ या जब मर्ज़ी खा सकते हैं, जब हल्की फुल्की भूख लगी हो। ये देख सकते हैं हमारी जो हैं नमक पारे, मीठे नमक पारे, ये डिफरेंट सी रेसिपी होगी, वो रेडी हो गए हैं। चेक कर सकते हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। इसी के साथ दीजिए जटी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।